सीताराम 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 गाएगा सीताराम सीताराम बोलो सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा अपने प्यारे राम जी को अपने प्यारे राम जी को मन में बसाएगा अपने प्यारे राम जी को मन में बसाएगा प्यारे राम जी को मन में बसाएगा सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। अभी आप सभी लोग पिताजी के द्वारा बहुत सुंदर भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। भक्त और भगवान ध्यान करना मेरे भैया। आज खष्टम मतलब छठा दिन है और मैं तो सोच रहा था राम जी को अयोध्या में ही रहने दो, क्योंकि कल का समय बचा। अब राम जी जंगल जाकर लौट पाएंगे नहीं अयोध्या, लेकिन देवी जी ने आज गंगा पार कर दिया तो मजबूरी में लाना तो पड़ेगा, भले दौड़ा के लाऊंगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। बहुत सुंदर आप लोग। एक यहाँ पर ये कथा नहीं, यहाँ पर भक्त और भगवान का झगड़ा है। भक्त और भगवान का झगड़ा है। राम जी कह रहे थे केवट से, भैया इधर आओ। राम जी ने केवट से नाव तो नहीं मांगी नाव न। केवट को इशारा कहते, केवट कहता नहीं आऊंगा तो क्या करोगे? कहाई तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा था कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। भगवान का मरम सब लोग नहीं जान सकते हैं भैया। बोले मरम न जानी और सखी महतारी रही खिलावत बारे बारी। राम जी का मरम माताओं ने ही जान पाया। बोले माँ तू कौशल्य मरम न भाखा। बोले जो 9 मास उदर में रखा। दशरथ मरमो जान जो पौते तो काहे राम ही बनई पठौते। केवट मारे भरी भरी ताना कहाई तुम्हारे मरम में जाना। अभी आप देवी जी के द्वारा कथा ध्यान करना। एक केवट कछुआ था, उसके पहले एक जो है सूरवंशी राजा था। चौथे पर में संत होकर के भगवान की घनघोर तपस्या की। इतनी घनघोर तपस्या की मेरे भाई, भगवान के दर्शन नहीं हो सके, लेकिन उसे वैकुंठ मिल गया। जब वैकुंठ मिल गया, लेकिन परमात्मा के जो दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता था, मेरे भाई ब्रह्मा जी से उसने कछुए का रूप मांगा। क्षीर सिंधु में पहुंच गया भगवान के दर्शन करने, और वहां पर भी लक्ष्मी जी ने नहीं करने दिया तो भगवान बोले जाओ मैं त्रेता में आऊंगा। आगे जब त्रेता युग ये ए बच्चे कहां गई ऐसे चराओ की घूमत ध्यान देना। दूसरी बात, केवट नवैया पर क्यों नहीं चढ़ा रहा था? समस्या सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी समस्या अंतर है। केवट कह रहा है राम जी से, प्रभु
जरिया जरिया कई जरिया। लोग कहा तो उनके तो जरिया जमीन तो है नहीं। जरिया का मतलब होता है पुरानी प्रॉपर्टी। कर उनके बाप ने का जरिया बनाई, ध्यान करना। केवट कहता है प्रभु राम जी से, अरे जरिया जरिया कई जरिया, बन जई है मेहरिया तो का करी वही। एक मेहरिया घर में बैठी दूसरी बन जाई तो का करी वही। बड़ा तगड़ा झगड़ा यहाँ पर हुआ, ऐसा वैसा नहीं। और उसने कहा पर तीर मारे लखन, पर जब लगना पांव पखारियों। तुम्हारे भैया लक्ष्मण बाने कुर्ता की दोनों बटन ऐसे खोल दे, खट तीर मार दो। राम से बोलो, राम तुम्हारे ना तुम्हारे बप्पा दशरथ कसम, बने बगैर पाए धुआए हम तुम्हें चढ़ा ना दी है। इधर मेरे भाई राम जी गंगा पार हुए और गंगा पार होकर के श्री राम जी चित्रकूट की तरफ चले हैं। चित्रकूट की तरफ भगवान श्री राम चित्रकूट की तरफ चले। गाँव निकट जब निक सही जानी, देखी रूप गए लोगी लुभाई। ए भैया बहुत सामना सलोना रूप है मेरे ठाकुर जी का। माता सीता जी जब धूप में चलती हैं तो शरीर मेरे भाई ओटे पपरा सी गई, मस्तक पर पसीना आ रहा। मेरे बंधुओं बाली सी उम्र, इतना सा मुख है। गांव की माताएं देखती हैं, अरे बहना देखो ना, कौशे की माँ तू पिता इन कई से, कह सकी मात पिता इन कई से, कौशक मातो पिता जिन पथे बने बालक से, जिन पथे मेरे भाई जो भी रास्ते में बहनें देखती हैं, और ये बहनें जो इनमें बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है। ये बहनें हैं बहुत जल्दी प्रेम हो जाता। आप लोग गाड़ी से बाइक से ससुराल से विदा करा के चलो, रास्ते में अगर कहीं पान खाने लगो, अपनी अपनी दो लोगों ने गाड़ी रोक दी, वो उधर खड़े वो उधर से खड़े हो गए। गाड़ी एक पास खड़ी है, गाड़ी से झांक कर कह बहन तुम कहाँ से आई? हम तो अल्लाहगंज से आई। कहीं हम बरतौली में रहती है ना, 5 मिनट रह लेगा प्रेम हो जा। प्रेम कितना है, बस में बैठी जा रही हो, 3 लोगों की सीट हो और चौथी जनी अगर खड़ी है और 3 बार अगर ऐसे देखी तो जान क्या कहती, दीदी तब चलो तुम बैठा ले। अब हम लोग करते भले मानस हैं, 3 की सीट पर अगर 2 बैठे हो, अगर तीसरों कोई आ जाए तो अंकित तब चलो सारों बैठ ना पाओ। गलत नहीं कह रहे हैं, इन्हें कितना प्रेम है। क्योंकि रात में 14 साल किसी के घर गांव तो जा नहीं सकते, गांव के बाहर रुकते हैं। बहनें जो है जल लाती हैं और पूछती है सीता जी से, किसिया साकी हो सिया साकी कहो घबराओ मती, सिया साकी कहो घबराओ मती, सिया साकी कहो घबराओ मती, घबराओ मती शर्माओ मती, घबराओ मती शर्माओ मती, सिया साकी कहो घबराओ मती, सिया साकी कहो घबराओ मती, सिया साकी कहो इन दोनों में कौन तुम्हारे पति, इन दोनों में
तुम राज दुलारी, कौन राजा की तुम राज दुलारी, कौने राजा की तेरे पति की अतारी, सीता जी से पूछ रही है, दोनों लोग हैं गौर वर्ण के हैं, एक सामने, इनमें आपके पति कौन है? ए भैया जरा ध्यान करना बताने का। गोरेगा तो ये गोरे वाले मेरे देवर, और देखो ऐसे साड़ी का पल्ला, पिया की तकी कहीं भौह कर बाकी, पल्ले का साड़ी का इशारा करके और सामने राम जी की तरफ इशारा किया। गोरे गात के हैं देवरा हमारे, और समली सुरतिया के मेरे पति से साची कहो शर्माओ मती। मेरे भैया राम जी इधर चले हैं चित्रकूट की तरफ, उधर मंत्री सुमंत राम जी को बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर, आप चले आए। ध्यान दें, इधर मंत्री सुमंत रथ लेकर के वापस अयोध्या की तरफ चल रहा है, घोड़े खड़े हो जाते हैं। मंत्री सुमंत रास्ते में तमसा के तट पर बैठ करके फपक फपक करके रोने लगे। अरे जब मैं अयोध्या में रथ लेकर के जाऊंगा, अयोध्या को लोग आएंगे, माताएं आएंगे, पूछी दीन दुखित सब माता, 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 कहा बता में कि नहीं विधाता, कहा जब लखन महतारी, कहीं हूँ कवन संदेशी सुखारे, राम जननी जबो आई हई धाई, सुमिरी बच्चे जनु धेनु लवाए। मैं अयोध्या में पूछूंगा, माताएं आएंगे पूछेंगी राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? माता कौशल्या तो रथ के तरफ ऐसे दौड़ेगी जैसे 2-4 दिन की गैया बछड़ा को जन्म देकर वन में जाती है चुगने, और एकदम दौड़ पड़ती है मेरा लाला कहाँ है? आज मंत्री सुमंत तंत्र के तट पर बैठे पपक पपक कर रोने लगे। मैं क्या करने जाऊं? गांव के लोग पूछेंगे, नगर के लोग पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा? धीरे धीरे मंत्री सुमंत जो है अयोध्या की तरफ बढ़े, दिन बहुत रह गया। दिन में अगर खाली रथ लेकर अयोध्या में जाऊंगा तो लोग पूछे, मैं क्या बताऊं? एक वृक्ष के नीचे महाराज बैठे रहे, कौन? सुमंत जी बैठ बितप तरे दिवस बिताई, संध्या समय न करे पूरे दिन एक वृक्ष वृक्ष के नीचे रहे, और संध्या के समय मेरे भैया पैठत नगर सचिव सपुचाई, जनु मार सी गुरु बाभन गाये। मंत्री सुमंत अयोध्या प्रवेश करते उसे इतना डर लग रहा है जैसे गुरु या ब्राह्मण गाय की हत्या करके आया हो।
इतना उसे अंदर से दुख हो रहा है। मंत्री सुमंत्र अंधेरे में अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध भवन रतु राखी दुआरे, मंत्री सुमंत्र ने महल के बाहर द्वारे पर रथ को छोड़ दिया और अंधेरे में मेरी बहनों आज अयोध्या के महल में प्रवेश किया। जिन जिन समाचार सुन पाए और भूप द्वार रथ देखन आए, क्योंकि जब राम जी चले गए थे अयोध्या शोक के सागर में डूब गई और पूरा अयोध्या रो रहा है। अवध नगरिया उजरी गई और विपत्ति राम लक्ष्मण पे पड़ी गई, अवध नगरिया उजरी गई, अरे लक्ष्मण पई पड़ी गई, हाँ लक्ष्मण पई पड़ी गई, अवध नगरिया उजड़ी गई, अवध नगरिया उजड़ी गई, विपत्ति राम लक्ष्मण पई पड़ी गई, अवध नगरिया उजड़ी गई, विपत्ति राम लक्ष्मण पई पड़ी गई, अवध नगरिया उजड़ी गई, विपत्ति राम लक्ष्मण पई पड़ी गई। आज पूरी अयोध्या बंधु इधर शोक सागर में डूबी हुई है। आज अयोध्या के मेरी बहनों 7 दिन हो गए अयोध्या के घर में किसी के चूल्हे नहीं जले। काहे को राम राज कथा सुनोगे कल्याण नहीं होगा। पति पत्नी का आज के युग में झगड़ा हो जाए, भैया अगर क्रोध करके कहीं दुआरे लेटे श्रीमती भी 17 पूरी खाए क्यों सोती। कथा सुनने से कल्याण होगा। राम जी अयोध्या से गए बहनों 7 दिन हो गए अयोध्या में गाँव के चूल्हा नहीं जले। चारों तरफ लोग रोते घूम रहे हैं, जहां मेरे राम है हम भी वहीं चले जाएंगे। जो सज्जन लोग हैं ज्यादा समझदार समझाते हैं तो लोग कहते हैं बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कि कैसे धरऊं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले गए, धरऊं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले गए, धरऊं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा चले गए। अरे हीरा चले गए रणधीरा चले गए, हीरा चले गए रणधीरा चले गए। अरे कैसे धरऊं मनु धीरा, कैसे धरऊं मनु धीरा, हमारी दोनों धीरा चले गए, सब व्याकुल खड़े हैं, पशु पक्षी सब व्याकुल खड़े हैं, न सरयू का नीरा, अरे न सरयू में नीरा, हमारे दोनों नीरा चले गए। क्या हालत। वारी अयोध्या भगवान कहते हैं
संसार में इतने धाम हैं, हाँ, लेकिन अयोध्या के समान मुझे कोई धाम प्रिय नहीं है। मम का भैया वैकुंठ की उपाधि अयोध्या को मेरे ठाकुर जी ने दी है। आज मेरी बहनों, मंत्री सुमंत महाराज दशरथ के महल में प्रवेश करते हैं। इधर रथ पर जिस समय लोग आए, चारों तरफ को देखा तो रथ सूना है। रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे, गनही गाती जिमि आतप ओरे। नगर नारी नल व्याकुल कई से, निघटत नीर मीन गनु जैसे। पूरे नगर के लोग ऐसे व्याकुल हैं जैसे बगैर पानी के जो है तालाब की मछली तड़पती है जब जल नहीं रह जाता। निघटत नीर, लोग दूर खड़े रो रहे हैं, मंत्री सुमंत जी देख रहे हैं, अंधेरा है फिर भी दिखाई पड़ रहा। अब मंत्री सुमंत कहां पहुंची? जहां पर महाराज दशरथ है। सचिव आगमन सुनति सबु, विकल भयोर निवास। भवन भयंकर लागे जिनि मानव प्रेत निवास। मंत्री सुमंत जब महल में प्रवेश किया, सारा रानी मंडल रनवास एकदम खड़े होकर फपक फपक करके रोने लगा। मेरे भैया, माता सुमित्रा दौड़ती हुई आई, मेरे लक्ष्मण कहाँ हैं? सुमंत कुछ नहीं बोले। कहां पहुंचे? जहां पर आज महाराज दशरथ व्याकुल हैं। अति आरत सब पूछे रानी, उतर न आओ विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूं कहा न पीने जो बूझा। आज महाराज सुमंत कुछ बोल ही नहीं पाते। कहां पहुंचते हैं? जहां पर महाराज दशरथ व्याकुल है। महाराज दशरथ आज दशरथ को राजा सुमंत, मंत्री सुमंत ने कैसे देखा? व्याकुल पड़े जैसे एक मणि वाला सर्प बगैर मणि के व्याकुल होता है। महाराज दशरथ ने जैसे मंत्री सुमंत को आते देखा, सुमंत ने प्रणाम किया। महाराज दशरथ को जैसे मंत्री सुमंत ने प्रणाम किया, ले ही बुसास सोच यही भांति। सुरपुर से दनुज कसेहु जजाति। मंत्री सुमंत जब पहुंचे, सुमंत ने जैसे प्रणाम किया, कहने लगे, सुमंत एक बात बताओ, मेरे राम कहाँ है? मेरे राम बिन भैया जिंदा अब रहूं ना। मेरा जीवन मेरे राम के बगैर अधूरा है। आप मेरे राम जहां है मंत्री, तो मुझे वहीं लेकर के चलो। लोगों, एक बात बताऊं, किस्मत में जो लिखा हुआ है कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। और बत्तु पड़े भरी गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। बत्तु पड़े भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वो जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। बत्तु पड़े भरी गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। बत्तु पड़े गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। बत्तु पड़े गज भर
चंद्र पे काशी जाई पिके भाई रोहितास को दसो सरप ने रोती थी तारा माई बड़ा राजा हरिश्चंद्र पे काशी जाई पिके भाई रोहितास को दसो सरप ने रोती थी तारा माई। पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे काशी जाई पिके भाई रोहितास को दसो शरप ने रोती थी तारा माई रोहितास को दसो शरप ने रोती थी तारा माई। अरे उसी जमी पर रोहितास को पर रोहितास को जिलाने वाला कोई नहीं सत पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं सत पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं सत पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला मिटाने वाला कोई नहीं भक्ति पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं सत पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं सत पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। और पट पड़ा रजहल ध्यान करना पट पड़ा रामचंद्र पे बन को चली तीनों प्राणी राम गए संग लखन गए थे संग चली सिया महारानी राम गए संग लखन गए थे सिया महारानी राम गए और लखन गए थे सिया महारानी। पड़ा राजा रामचंद्र पे बन को चली तीनों प्राणी राम गए संग लखन गए थे संग गई सिया महारानी राम गए संग लखन गए थे संग गई सिया महारानी राम गए संग लखन गए थे संग गई सिया महारानी। हरणी हुआ सीता का क्या है लीला प्रभु की हुआ सीता हरणी हुआ सीता का बचाने वाला कोई नहीं बस पड़े पर गज पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं बस पड़े पर गज पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं बस पड़े पर गज पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं बस पड़े पर गज पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। आज मेरे भागवत प्रेमियों जरा विचार करना